जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो हर किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपसे कितने से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ प्लास्टिक? ऑप्शन है ब्यूटेन, एथिलीन, क्रिप्टॉन या अमोनिया। तो प्लास्टिक बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन गैस का इसमें उपयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वेयर इज अ जोजिला टनल प्रोजेक्ट लोकेटेड? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, ओडिशा या उत्तर प्रदेश। तो जिन लोगों की पढ़ाई अच्छी होगी वो यह बता देंगे कि जम्मू और कश्मीर में जोजिला टनल प्रोजेक्ट स्थित है। जोजिला दर्रा भी है, पास भी है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज कनेक्टिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे बड़ा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? उसका नाम क्या है? ऑप्शन में है गोदावरी ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, पंबन ब्रिज और बोगीबिल ब्रिज। ठीक है, तो जिन लोगों को पता होगा कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने की बात कही गई है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है भारत का सबसे बड़ा बोगीबिल ब्रिज, इसका नाम है। ठीक है, तो ये असम को किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें सड़क मार्ग के साथ साथ नीचे रेल मार्ग भी है, और सड़क मार्ग भी इतना मजबूत है कि वहां पर आर्मी भी अपने टैंक वगैरह या ट्रक वगैरह लेकर के जा सकती है। चलिए अगला है, हु रोट द ग्रेट लिटरेरी वर्क मृच्छकटिकम? ठीक है, मृच्छकटिका। ठीक है, तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन में शूद्रक, कालिदास, भास या हर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शूद्रक। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र राज्य संबंधियों से संबंधित नहीं है? कुछ समिति और आयोग है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन में है राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग या कोठारी आयोग। ये संविधान से संबंधित प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोठारी आयोग का संबंध है जो शिक्षा से संबंधित है। बाकी के जो ऊपर की जो तीन है, ये केंद्र और राज्यों की शक्तियां या उनके संबंधों से संबंधित आयोग हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा संपादित किया गया? बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? द बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। ऑप्शन में है थॉमस गोल्ड, अल्बरूनी, जॉर्ज लेमेत्रे या डॉक्टर एलन संडेस। ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज लेमेत्रे इसका राइट आंसर है। और ब्रह्मांड में जब विस्फोट होता है और विस्फोट के कारण ही ब्रह्मांड बढ़ रहा है, यह थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, और जॉर्ज लेमेत्रे ने इसको दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एमिनेंट पर्सन इज एसोसिएटेड विथ बारदौली? निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित है? ऑप्शन में है गुरु नानक, महावीर, अरविंद घोष या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जिन्होंने ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर है। क्योंकि 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और उसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वहां की महिलाओं ने जब ये सफल हुआ था तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उन्होंने दी थी। तो बारदोली से संबंध किसका हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला प्रश्न है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया? सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन में है कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड या छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। एक मूवी भी है, आप लोगों ने देखी होगी, केजीएफ। ठीक है, तो वहां पे कोलार गोल्ड फील्ड जो है, कोलार क्या है, वहां की सोने की खदान है। तो लगभग 88% जो इंडिया का गोल्ड है वो कर्नाटक राज्य से ही उत्पादन होता है। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, मिडिवल हिस्ट्री से है। हु फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी?
दास वंश की स्थापना किसने की? या दास वंश को हिंदी में गुलाम वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश हो जाएगा ये? गुलाम वंश। ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबल या नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर जो ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश की स्थापना की थी। इसका जो दास था वो था इल्तुतमिश, ठीक है। और इल्तुतमिश की जो पुत्री थी वो थी रजिया सुल्तान, और ये भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका या महिला शासिका थी। अगर हम लोग कश्मीर वंश के रानी दिद्दा को छोड़ दिया जाए तो रजिया सुल्तान को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर से क्वेश्चन, मैंने हर सेक्टर से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उठाए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऑप्शन में है आप साइडस, ध्रुव, कामिनी या अप्सरा। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अप्सरा। ठीक है, अप्सरा पहली बार ये इंडिया का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द वायसराय व्हेन द रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज वाज फाउंडेड इन 1912। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको रॉयल कमीशन के बारे में पता हो, लेकिन ये बताया गया कि 1912 में आपको वायसराय कौन था ये बताना है। ऑप्शन बहुत सिंपल है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन तो नहीं हो सकते क्योंकि 1905 में थे, बंगाल विभाजन उन्होंने किया था। ठीक है, लॉर्ड डॉफरिन थे वो 1885 के आसपास थे, इनकी प्रमुख घटना है 1885 में वो है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। लास्ट वीडियो मैंने बताया इसके बारे में। लॉर्ड हार्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 1912 में थे और इन्होंने ही घोषणा की थी बंगाल पहले देश की राजधानी हुआ करती थी और 1912 में जो है वो दिल्ली राजधानी बनी है, और यही इसका राइट आंसर है। लॉर्ड इरविन का संबंध इंपॉर्टेंट है सविना अयोध्या आंदोलन से, गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट कहते हैं। 1931 के में ये 1931 तक तो ये गवर्नर वायसराय थे। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, विच स्टेट डस नॉट हैव विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल? कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र या केरल। तो पहले 7 राज्यों में विधान परिषद हुआ करती थी जो कि अब 6 राज्यों में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में जो है विधान परिषद नहीं है। ठीक है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी। ठीक है, अभी जो 7 में जो एक में कैंसिल हो गया है वो है जे एंड के। जे एंड के में नहीं है, पहले जे एंड के में भी हुआ करते थे। 3 के नाम यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर वहां से हट गया है। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी इस, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन में केप केमोरियन, कन्याकुमारी, करोंडी और है इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पे समझना होगा सबसे पहले, ये इस प्रकार से भारत का दक्षिणतम मैप इस तरह तक जाता है और यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जो नीचे वाला पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये राइट आंसर ये लगभग यहाँ पर है। ठीक है, लगभग 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी यहाँ पर है। ठीक है, और केप केमोरियन जो है वही कन्याकुमारी को ही, जो लास्ट पॉइंट है तमिलनाडु का भारत का मुख्य भूमि का, उसी को हम लोग कैप कैमोरियन कहते हैं। लेकिन राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा, जो ये है सबसे उत्तरी बिंदु। जो टॉप मोस्ट पूछेगा अगर जो लद्दाख में है तो वहां पे इंदिरा कॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है। ठीक है, तो होप सो आपको राइट आंसर समझ में आया होगा। इंदिरा पॉइंट जो जम्मू अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ठीक है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द एंड स्टिंग? लैक्टिक अम्ल है, मेथनोइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है और टार्टरिक अम्ल है। तो मेथनोइक जो एसिड है वो सबसे
क्लोज आंसर है, या फिर यही आंसर है, हम लोग कह देते हैं मेथनोइक जो अम्ल है यही चींटी के डंक में पाया जाता है। ये देखिए मिडिवल हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी वाज इरेक्टेड बाय द अकबर टू सेलिब्रेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ विच, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी जो स्थित बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था वो अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया था। कहाँ पर उसने विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन में कश्मीर, गुजरात, बंगाल या मेवाड़। तो अकबर ने कहाँ पर विजय प्राप्त करी थी और जिसके कारण विजय बुलंद दरवाजा उसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, ठीक है। सबसे तेज विजय कहा जाता है अकबर का गुजरात में, और गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने सबसे पहले वहां पे समुद्र देखा था, ठीक है। समुद्र का कहाँ पे देखा था अकबर ने? जब उसने गुजरात विजय की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री से है। द लॉ दैट परमिटेड विडोज टू रीमैरी हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट वॉज पास इन द ईयर, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इस वर्ष पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रखेंगे। 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1956 1856 1856 में। और जो प्रमुख थे यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कैनिन थे। कौन थे? कैनिन। कैनिन ने यह पास करवाया था। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिन, दोनों के प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इससे पहले जो हिंदू महिलाएं होती थी एक बार शादी होने के बाद दोबारा विवाह नहीं करती थी। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से है। हु इज द कंसीडर्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन में है एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, इंदिरा गांधी या अरुण कृष्णन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीस कुरियन, ठीक है। ये है व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक है वर्गीस कुरियन। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो दूध से संबंधित है, ठीक है, दूध या मिल्क से संबंधित है, और गुजरात में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अमूल दूध हम लोग पीते हैं वो। और ये जो स्वामीनाथन का नाम है ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये हरित क्रांति संबंधित है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? यह इन्वायरमेंट के सेक्टर से क्वेश्चन है, ठीक है, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से है कि प्रोजेक्ट टाइगर आपने कब लॉन्च किया था। तो इसका जो डेट है वो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। और जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है वो सबसे पहला बनाया गया था। क्या प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल पार्क है वो कि कहाँ पर है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये उत्तराखंड है देश का। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, और सांभर झील, वेयर इज द सांभर झील सिचुएटेड? सांभर लेक सिचुएटेड है, ये भी इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से। ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। सांभर लेक कहाँ है? सांभर लेक कहाँ स्थित है दोस्तों? सांभर लेक दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। और ये है दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो ये भी है इकोनॉमिक सेक्टर से है, ठीक है। इकोनॉमिक से क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? तो अप्रैल 1945, ठीक है, रॉन्ग आंसर। अप्रैल 1936 रॉन्ग आंसर। अप्रैल 1935 दिस इज द राइट आंसर। अप्रैल 1935 में आरबीआई बना था, और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कहें या राष्ट्रीयकरण हुआ था देश की आज़ादी के बाद। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 20 जो मैंने आप लोग के लिए लेके आए थे, और होप सो आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जीएस मैथ से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार देखने के लिए मिलती रहेंगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।